तो उन्होंने एक असहाय महिला को रूम में अकेला दरभंगा में देख मकान मालिक द्वारा और आयुर्वेद महाविद्यालय से संबंधित कुछ लोग और महाविश्वविद्यालय के संबंधित कुछ लोग और कुछ सफेद पोषों द्वारा ब्लैकमेल करके पोर्न साइट पर वीडियो अपलोड किया गया और मुझे प्रताड़ित करने बदनाम करने के लिए साजिश किया गया। पंकज कुमार हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। समय समय पर केएसडीएस यूनिवर्सिटी दरभंगा और सिवान के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में जो भ्रष्टाचार की जो खबरें हैं उस पर जो है मुखर रहे हैं, उस पर आवाज उठाते रहे हैं। महामहिम को भी लिखा था, इन्हीं के लिखने पढ़ने के बाद जो है जांच भी हुई थी और अब इनका कहना है कि अब इनको जो है इनकी पत्नी को नशा खिला करके और उनका पोर्न वीडियो बनाया गया और उस वीडियो को वेबसाइट पर डाल दिया गया है ताकि पंकज जी आवाज ना उठा पाए। आप ये कह रहे हैं कि आप चूंकि दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज सिवान और केएसडीएस यूनिवर्सिटी दरभंगा में व्याप्त जो कथित भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं, इसको लेकर के आप पर पहले आपको लालच दिया गया, प्रलोभन दिया गया, धमकाया गया, लेकिन जब आप नहीं माने तो आपकी पत्नी को, जैसा कि आपने एप्लीकेशन में लिखा भी है कि पत्नी को जो है कुछ नशीला पदार्थ खिला करके बहला फुसला करके उनके साथ जो है पोर्न वीडियो बनाया गया और वेबसाइट पर डाल दिया गया और आपको जो है ब्लैकमेल किया गया। आप जो कह रहे हैं जी, इस पूरे मामले में चूंकि आप पत्नी वाला जो बात बता रहे हैं, स्पष्ट तौर पर आपको आपके शक के दायरे में किसको लगता है कि किसका काम हो सकता है? सर, इसमें आयुर्वेद महाविद्यालय के कुछ गुर्गे हैं जिनको व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूँ। आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज सिवान आप कह रहे हैं? जी जी जी, उनके गुर्गे हैं, कुछ विश्वविद्यालय में भी उनके रिश्तेदार लोग हैं। मैं नाम के रूप में भी परहेज कर रहा हूँ क्योंकि आरटीआई मांगा हुआ, प्रशासन जब जांच करेगी तो सब दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। मैं तो शपथ पत्र के साथ आवेदन किया हूँ। वही लोग हैं अगर पुलिस पर जी, वो निश्चित रूप से वो लोग हैं जिसके कारण आज महाविद्यालय बंद के कगार में जांच बैठी। वो आदमी के क्या साधारण आदमी होंगे और क्या जो एक्स वीडियो अपलोड करते हैं साधारण लोग होते हैं? सर, आयुर्वेद महाविद्यालय दयानंद आयुर्वेद महाविद्यालय सिवान जो कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से संबद्ध है, इसमें अनेक तरह के अवैध और अनैतिक कार्य किया गया, जहां तक बिना नीट उत्तीर्ण किए हुए छात्रों को परीक्षा लेकर उसका रिजल्ट भी प्रकाशित किया गया, जिसका की विरोध मैंने प्रथम मजिस्ट्रेट के शपथ पत्र के साथ महामहिम कुलाधिपति कार्यालय, आयुष मंत्रालय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को किया। इस शिकायत के आलोक में महामहिम कार्यालय द्वारा एक जांच कमेटी का गठन किया गया 30 सदस्यीय, और जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट भी दे देती है और रिपोर्ट में यह भी कहा जाता है कि सभी लोग महाविद्यालय संबंधित लोग, विश्वविद्यालय के लोग कुलपति तक दोषी हैं। और उसके बदले में हुआ क्या सर, कुछ अवैध लोगों द्वारा मुझे धन और बल का प्रयोग करते हुए पैसे का दिया गया कि आप पैसे ले लीजिए। तो मैंने कहा नहीं, आपको जहां से कंप्रोमाइज करना है, हमारा ये अपना स्टेटस नहीं है, मैं निष्पक्ष हूँ जी। उसके बाद ये परंपरा जब इन लोगों की नहीं चली तो असहाय एक पत्नी होती है महिला वर्ग जो माननीय जी सीमा कुमारी नाम है, मामला है सर। अगर मैं नहीं जब माना अंतोगत्ता तो उन्होंने एक असहाय महिला को रूम में अकेला दरभंगा में देख मकान मालिक द्वारा और आयुर्वेद महाविद्यालय से संबंधित कुछ लोग और महाविश्वविद्यालय के संबंधित कुछ लोग और कुछ सफेद पोषों द्वारा ब्लैकमेल करके पोर्न साइट पर वीडियो अपलोड किया गया और मुझे प्रताड़ित करने, बदनाम करने के लिए साजिश किया गया। इसका स्क्रीनशॉट के साथ मैंने आर्थिक अपराध शाखा, वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय, डीजीपी, सीएम, माननीय प्रधानमंत्री, महामहिम राष्ट्रपति कार्यालय तक कुछ की लिखित सूचना मैं दे चुका हूँ। कौन किन लोगों ने ये किया? आपकी पत्नी के साथ ऐसा किन लोगों ने किया? देखिए, जो लोग सफेदों पोष में थे वो लोग कभी भी अपने आगे, जो आप देखते होंगे सर, जो वो बहुत बड़े अपराधी होते हैं, तो अपराध में स्वयं शामिल नहीं होते, मगर उनके गुर्गे द्वारा ये काम को अंजाम दिया जाता। उसी तरह इसमें कुछ महिलाओं के गैंग को शामिल, कुछ पुरुष के गैंगों को, जो अपने आप को राष्ट्रवाद वाले भी कहते हैं कि हम राष्ट्रवाद के समर्थक हैं, उनके द्वारा ये सभी कार्य किए गए
और इसकी यदि SIT जांच यदि माननीय मुख्यमंत्री करा देते हैं, इसमें दूध का दूध और पानी का पानी इसमें हो जाएगा। अन्यथा मुझे दरभंगा पुलिस प्रशासन, मधुबनी पुलिस प्रशासन किसी में भरोसा नहीं है। वर्तमान में आर्थिक अपराध शाखा द्वारा सुशील कुमार जी वहां SP हैं, उनके द्वारा दोनों SP को दिशा निर्देश दिया गया कि जो जांच की उसकी रिपोर्ट आप सबमिट करिए। सिवान का दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज और दरभंगा KSDS के लोगों पर आप बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इस बात का एकदम सर गंभीर आरोप है, प्रमाणित प्रमाण है मेरे पास। अभी कहिएगा तो सोशल मीडिया पे मैं नहीं दे सकता हूँ। यदि पुलिस प्रशासन शपथ पत्र के साथ मेरे साथ आए, मैं उन्हें प्रमाण दूंगा। अन्यथा मैं इन्हीं लोगों के दरभंगा जिला प्रशासन, मधुबनी जिला प्रशासन के विरुद्ध में मैं माननीय उच्च न्यायालय जाऊंगा कि लोगों की संलिप्तता के कारण ही आज तक इसकी जांच नहीं हो पाई है। ये सत्य बात है। और उसी के बदले मुझे कहा गया अभी भी नहीं मानोगे तो तुम्हें क्या आप कहिएगा। तो ये लोग एकाएक मुझे फोन कॉल पर कोई नहीं करते, एकाएक अनायास कहीं मैं जा रहा हूँ, रास्ते में टकरा गए तो बोले देख रहा है क्या हो रहा है, और तुमको जितना ताकत लगाना है लगा लो, कुछ नहीं कर पाओगे। मैं फिर से उसी सवाल पर लौटूंगा कि अपने आप में ये बहुत गंभीर बात है और सिवान आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और दरभंगा के लोगों पर जो आरोप लगा रहे हैं, इस बात का कोई पुख्ता प्रमाण है आपके पास? पुख्ता प्रमाण तो उसी समय है जिस समय हमने आरोप लगाया था, उस समय से लेकर अद्यतन मेरे पास दरभंगा के जो अपने आप को बाहुबली कहते हैं, जिनको संरक्षण संस्कृत विश्वविद्यालय के वो टीम दे रहे हैं, उन लोगों के द्वारा मुझे कहा गया कि तुम पैसे ले लो नहीं तो अंजाम भुगत लोगे। और उन्होंने इसका सहारा लिया दरभंगा के लोकल कुछ व्यक्तियों द्वारा, और एक असहाय महिला को अभी भी ब्लैकमेलिंग करके, बच्चे के आड़, मेरी पुत्री अभी उसके पास है, अपर्णा कुमारी नाम है, उसके आड़ में लोग ब्लैकमेलिंग करके मुझे प्रताड़ित, मानसिक प्रताड़ित कर रहा है। कंप्लेन कब की? जी आपने इसकी कंप्लेन कब और कहाँ किया? सर इसकी कंप्लेन में 18/4/2023 से लेकर और आपको 2 फरवरी 2024 तक में कुल 20 आवेदन SP, थाना, DSP, DGP, IG, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री और महामहिम राष्ट्रपति कार्यालय, आर्थिक अपराध शाखा, साइबर पोर्टल, सभी पर कंप्लेन मेरा है। अभी तक क्या कार्रवाई की गई पुलिस के द्वारा? अभी सर एक पत्र आपको मैं भेजा हूं, उसमें आप देख लेंगे कि आर्थिक अपराध शाखा के सुशील कुमार SP है, उनके द्वारा दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक और मधुबनी के वरीय पुलिस अधीक्षक को दिशा निर्देश दिया गया कि इसमें जो भी कार्रवाई की गई है वो सूचना के अधिकार द्वारा इनके मांगा गया है, इनकी आप जानकारी इनको उपलब्ध कराइए। मगर सर एक बात बताइए, आखिर ये 5 सूचना के अधिकार RTS में नहीं मांगता तो क्या प्रशासन 5 महीना उस आवेदन को क्या कर रही थी? क्या आज एक पुलिस प्रशासन की पत्नी या बच्ची के साथ ऐसा होगा, या कोई राजनीति में जो मंत्री है उनके साथ ऐसा होता, तो तब जिला प्रशासन क्या करती है? प्रश्न मेरा है। आपको क्या लगता है कि पुलिस इस पर, जो जैसा कि आप कह रहे हैं, पुलिस इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि इनमें सफेदों पोस्ट का हाथ है सर। क्योंकि जो एक मेडिकल कॉलेज चलाते हैं इतनी बड़ी संस्था, क्या वो लोग प्रशासन को नहीं खरीद सकते हैं? आज FIR लॉन्च क्यों नहीं हुआ? इतने आवेदन के बावजूद भी एक FIR तक लॉन्च नहीं हुआ, इससे स्पष्ट क्या होता है? माननीय मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से भी आदेश है, बिहार के चीफ सेक्रेटरी से भी आदेश है, महामहिम राष्ट्रपति कार्यालय से भी आदेश है, फिर भी ये लोग नहीं कर रहे हैं। आखिर कहीं ना कहीं संलिप्तता तो निश्चित रूप से दरभंगा पुलिस और मधुबनी पुलिस की है। दो मुद्दा मेरा था। एक उपशास्त्री महाविद्यालयों, इंटर महाविद्यालय संस्कृत में होते हैं, उसमें सर लगभग 30 से 40 व्यक्तियों की नियुक्ति अवैध रूप से हुई, उसका भी मैं विरोध किया था। और आयुर्वेद महाविद्यालय की भी मैं विरोध किया था। इससे सब संबंधित लोग उसी से जुड़े हुए हैं। यदि बिहार सरकार SIT जांच करा देती है तो इसमें दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। तो नहीं तो निश्चित रूप से मैं तो कह रहा हूं कि पुलिस कप्तान की भी संलिप्तता हो सकती है। पंकज जी, ये पूरा मामला जब चूंकि हो चुका है, आप पुलिस में भी जा चुके हैं और आप कह रहे हैं कि FIR नहीं लिखा जा रहा है, किसी तरीके की कार्रवाई नहीं की जा रही है, आगे क्या करेंगे आप? आगे सर हम RTI के माध्यम से सभी से मांगे जानकारी, और इसके बाद आप जान रहे होंगे सर, जिला में एक मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बनाया गया है संकाय लोक शिकायत निवारण। तो लोक शिकायत निवारण में भी मैं अपील में हूँ मधुबनी,
क्योंकि अनुमंडल पदाधिकारी इसके होते हैं, उसके बाद प्रथम अपील होते हैं जिला में, तो जिला में उप समाहर्ता डीएम स्तर के होते हैं, उसके बाद सीधा तृतीय जो होता है मुख्यमंत्री के यहाँ एक चीज कार्रवाई होती है। तो मुझे उम्मीद है 10 से 15 दिनों मुख्यमंत्री के यहाँ मुझे जनता दरबार में समय मिल जाएगा और मुख्यमंत्री के सामने मैं सभी कुछ उपस्थापित करूंगा। बिहार के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे स्वच्छ छवि के हैं और किसी भी तरह के अनैतिक कार्य को बर्दाश्त नहीं करते, मुझे पूर्ण उम्मीद है। क्या आप आगे जो है इस तरह की जो खबरें हैं भ्रष्टाचार से संबंधित उसको उठाएंगे या फिर आप डरा हुआ महसूस कर रहे हैं? सर डरा हुआ तो हूं, क्योंकि जिस आदमी को अवैध धन हो, अवैध सब कुछ व्यक्ति हो और सफेदोपोश पुलिस प्रशासन का संरक्षण हो, तो उससे डरना तो निश्चित चाहिए, मगर आवाज उठाना इसके वजह मैं बंद नहीं करूंगा। आवाज उठाते रहेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ? आवाज और मुखर रूप से मैं उठाऊंगा सर, निश्चित रूप से। मैं आपको कह रहा हूं कि आयुर्वेद कॉलेज के जो भी संलिप्त हैं, क्योंकि जब आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना हुई थी तो मोहम्मद साहबुद्दीन, स्वर्गीय मोहम्मद साहबुद्दीन साहब का ये एक ही उद्देश्य था कि वहां निःशुल्क उपचार हो, सब कुछ हो। उसके बदले में होता क्या है, आपके सामने में है कि बिना नीट पास किए हुए जो छात्र मेडिकल में जाएंगे कैसे डॉक्टर होंगे, कैसे उपचार की आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। एक तरफ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम आयुर्वेद के लिए इतना कर रहे हैं भारत में, मगर उस आयुर्वेद महाविद्यालय में ऐसे डॉक्टर होंगे जो नीट नहीं पास कर गए हैं, उनको पैसा देकर उनको डिग्री दे दिया जाता है। कैसे उपचार की आप करिएगा उम्मीद उस डॉक्टर से? चलिए चलते चलते और कुछ क्या कहेंगे, किस तरह की अपील करेंगे बिहार से? हम अभी भी पुलिस प्रशासन और साइबर क्राइम से अपील करते हैं कि इसको अविलंब जांच कराइए और दोषियों पोक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करिए, अन्यथा विवश होकर आप लोगों को भी जेल जाना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन, भारतीय संविधान में न्यायालय सर्वोपरि है। अभी भी आपके पास समय है, यदि अविलंब नहीं आप गिरफ्तारी करते हैं तो मैं निश्चित रूप से अगले सप्ताह माननीय उच्च न्यायालय के शरण में आप सभी वरीय पुलिस पदाधिकारी के विरुद्ध में जाऊंगा। चलिए एक अंतिम सवाल, इस पूरे मामले में चूंकि आप पत्नी वाला जो बात बता रहे हैं, स्पष्ट तौर पर आपको आपके शक के दायरे में किसको लगता है कि किसका काम हो सकता है? सर इसमें आयुर्वेद महाविद्यालय के कुछ गुर्गे हैं जिनको व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूँ। दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज सीवान आप कह रहे हैं? जी जी जी, उनके यहाँ गुर्गे हैं, कुछ विश्वविद्यालय में भी उनके रिश्तेदार लोग हैं। मैं नाम के रूप में भी परहेज कर रहा हूँ, क्योंकि आरटीआई मांगा हुआ, प्रशासन जब जांच करेगी तो सब दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। मैं तो शपथ पत्र के साथ आवेदन किया हूँ। वही लोग हैं? अगर पुलिस पर जी, वो निश्चित रूप से वो लोग हैं जिसके कारण आज महाविद्यालय बंद के कगार में जांच बैठी। वो आदमी के क्या साधारण आदमी होंगे? क्या जो एक्स वीडियो अपलोड करते साधारण लोग होते हैं सर?